नमस्कार। राशिफल कैसे जानें? इस क्रम में गत वीडियो में आपने सूर्य के संबंध में जाना था कल कि सूर्य किन-किन राशियों में अपनी राशि से जब भ्रमण करता है 1 महीने के लिए, तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। क्या शुभ फल की प्राप्ति होती है, ये अभी विश्लेषण नहीं किया गया है। जो स्थान शुभ कहा गया है, वो शुभ है और जिन स्थानों की चर्चा नहीं की गई है, वो स्थान शुभद नहीं है। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चंद्रमा का राशिफल में चंद्रमा का विचार कर रहे हैं कि चंद्रमा किन-किन राशियों पर अपनी जन्म राशि से भ्रमण करता है तो शुभ फलदायी होता है। आप देखे होंगे, अनुभव किए होंगे कि 1 महीने के भीतर कुछ दिन अपने लिए बड़ा ही अच्छा होता है, कुछ दिन मध्यम होता है और कुछ दिन जो है वो निराशा लिए हुए होता है। निराशा, उदासा, मिलने गए काम नहीं बनना, उस तरह का होता है। तो चंद्रमा के भ्रमण से, अपनी राशि के भ्रमण से ये जाना जा सकता है, ये अनुभूत किया जा सकता है कि कौन सा दिन किस प्रकार से निकलेगा या बीता। ये सब एक रिसर्च का विषय है और जान करके, समझ करके आदमी उसकी पुष्टि कर सकता है। यह जो वीडियो जो बनाने का जो क्रम है, ये उन्हीं लोगों के लिए लाभकारी है जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष जानते हैं, ज्योतिष पढ़ने की इच्छा रखते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं या ज्योतिष के विद्यार्थी हैं। कहीं न कहीं से ज्योतिष से इनका संबंध है, तभी उनको ये सब बातें समझ में आएगी। अभी आम लोगों के लिए राशि फल ये नहीं है। तो देखें, चंद्रमा जो है वो इन स्थानों में 1, 3, 6, 7, 10 और 11 इन स्थानों में जब चंद्रमा का भ्रमण होता है तो शुभ फल देता है। हम जैसे आपकी किसी की राशि अगर मिथुन हो तो यहाँ वो 3 नंबर लिख देगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। तो मिथुन राशि अगर किसी के है तो मिथुन में जब चंद्रमा रहेगा तो शुभ फल देगा। मिथुन, कर्क, सिंह में चंद्रमा रहेगा तो शुभ फल देगा। फिर यहाँ जब देखेंगे, वृश्चिक में चंद्रमा शुभ फल देगा, धनु में चंद्रमा शुभ फल देगा, यहाँ पर आपके मीन में चंद्रमा शुभ फल देगा और मेष में चंद्रमा का जो है वो शुभ फल देगा। चंद्रमा इन इन राशियों पर भ्रमण करने पर चंद्रमा का शुभ फल होता है। हम लोग तो संस्कृत में श्लोक याद किए, जन्मन नयनम दिशति हिमगे वित्तनाशम द्वितीये तद्यात् द्रव्यम सहजमाने क्षिरोगम चतुर्थी। अर्थात प्रथम में जो चंद्रमा का अपनी ही राशि पर भ्रमण होता है तो मन प्रसन्न रहता है, अच्छा भोजन, अच्छा रहन सहन, अच्छे वातावरण में रहने को मिलता है। दूसरे में चंद्रमा जब जाता है तो अर्थ हानि की संभावना रहती है। उसके साथ साथ दूसरे ग्रहों के संयोग से भी अनेक फल की प्राप्ति जो है वो होती है। तो ये सामान्य सामान्य रूप से ये चंद्रमा का ये विचार है। और दूसरी चीज है कि जैसे आपके पास पंचांग है तो उससे आप देख लें, अन्यथा जैसे सूर्य की का सुनिश्चित है कि 14 या 15 या 16 को संक्रांति होगी, उसी तरह से चंद्रमा का भी सुनिश्चित है। जैसे आश्विन महीना में अश्विनी नक्षत्र रहेगा पूर्णिमा का दिन, तो देख लेंगे, हिसाब लगा लेंगे, चंद्रमा जो है वो एक राशि पर 2.5 दिन तक रहता है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र रहेगा, बाई चांस कृतिका रोहिणी का संयोग हो। उसी तरह से मार्गशीर्ष अगहन महीने में मृगशिरा रहेगा, यानी वृषभ का चंद्रमा रहेगा। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद से अब पौष महीने में जब आएंगे तो पुष्य रहेगा, कर्क राशि का चंद्रमा पूर्णिमा का दिन रहेगा, पुष्य पूर्णिमा के दिन। माघ में मघा का। तो जो भी प्रत्येक जो महीना है वो नक्षत्रों के साथ जुड़ा हुआ है और नक्षत्र राशि के साथ जुड़ा हुआ है। तो बड़े ही सहज ढंग से थोड़ी सी बुद्धि लगा करके
एक ज्योतिषी तो हमेशा अपनी उंगलियों पर हिसाब किताब करते ही रहते हैं राशियों का। तो वैसे राशि करके किसी का फलादेश या अपना फलादेश या अपने मित्रों का फलादेश जान करके उसको सूचित कर सकते हैं कि आज के दिन आपके लिए शुभ है या आज आपके दिन जो है आपके लिए बहुत लाभकारी नहीं है। इस तरह से इसका जब अभ्यास करेंगे तो सब मुखाग्र होता चला जाएगा।